तो आज की वीडियो काफ़ी फन होने वाली है बिकॉज हमारी जो सीरीज है 30,000 फोन वर्सेस आईफोन, उसका ये फोर्थ वीडियो है शायद, क्योंकि लास्ट ईयर हमने नथिंग 3 प्रो के साथ एक कंपैरिजन किया था आईफोन 16 प्रो मैक्स का, बट इस बार हम 17 प्रो मैक्स को कंपेयर कर रहे हैं विद नथिंग फोन 4A बिकॉज ये 30,000 की रेंज में है। 4A प्रो थोड़ा हायर साइड पे था तो मैंने सोचा 4A के साथ करना एक बेटर ऑप्शन है। अब ये एक बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जस्ट टू सी कि एक बजट फोन जो 30,000 का है वो ऑलमोस्ट 2 लाख के फोन के कैमरे के साथ कैसा कंपीट करता है। तो अगर किसी को भी लगता है कि ये नथिंग स्पॉन्सर्ड वीडियो है या फिर इस वीडियो का कोई लॉजिक नहीं है, ये वीडियो लॉजिक के लिए नहीं है, जस्ट टू फिगर आउट कि एक बजट फोन और महंगे फोन के कैमरा में क्या डिफरेंस है। अब दोनों ही फोन्स में 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। नथिंग 4A में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो कैमरा है, बट सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। वही अगर मैं आईफोन में बात करूं, तीनों कैमरास प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल के मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं फोटोज के साथ। प्राइमरी कैमरा का अगर आप डिफरेंस यहाँ पे देखोगे तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिमिलैरिटीज आपको क्या दिखेंगी। वाइब्रेंस या सैचुरेशन जो है वो नथिंग एंड आईफोन दोनों के बहुत सिमिलर रेंज में है, जो देखने में आपको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लगेगा, बट आईफोन का जो कंसिस्टेंसी और वाइट बैलेंस है वो बेटर है। और यही एक फ़र्क है कि जब आप इतना प्रीमियम पे करते हो, दैट इज़ बेसिकली फॉर द कंसिस्टेंसी। फिर चाहे वो वाइट बैलेंस हो या एक्सपोजर हो, वो कंसिस्टेंसी आपको आईफोन में बेटर मिलती है। बाकी नथिंग की अगर मैं बात करूँ, लुक वाइज आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ही दिखेगा, बट आईफोन का जो अप्रोच है वो थोड़ा बेटर शेडो रिकवरी के साथ है एंड वो फ़र्क है। जो डायनामिक रेंज है, हाईलाइट्स में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, बट शेडोज आईफोन की आपको बेटर रिकवरी दिखेंगी। स्पेशली बैकलाइट में हमने जितनी फोटोज दी हैं वहाँ पे एक बजट फोन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। बैकलाइट में इजीली आपको शैडो रिकवरी फोरग्राउंड की अच्छी नहीं दिखती है बजट फोन से, जो आपको आईफोन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बट सरप्राइजिंगली दोनों का क्लोज फोकस डिस्टेंस काफ़ी क्लोज है, दोनों से ही आप काफ़ी पास जाके फोटोज ले सकते हो। वहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। जो डिफरेंस है मेजरली वो आपको स्किन टोन में दिखेगा। देखो, नथिंग 4A का स्किन टोन इज गुड बट कंसिस्टेंट नहीं है। कई बार वो ज़्यादा वार्म हो जाएगा, कई बार वो कूल हो जाएगा। आईफोन का एक कंसिस्टेंट स्किन टोन रहता है, देखने में शार्प है। आउटपुट ऐसा है कि आपको ज़्यादा फेस को प्रोसेस होके फोटोज़ नहीं मिलती हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एडिटिंग में करना पड़ता है, या अगर आपको नेचुरल लुक पसंद है तो आपको आईफोन बेटर लगेगा। नथिंग में अगर आप वैसे लुक अचीव करना चाहते हो ना, आपको थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा, बट हाँ वैसे ही आप शार्पनेस एंड डिटेल्स आप एडिटिंग में निकाल सकते हो, जो आईफोन में आपको स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा मिलती है। और हाँ, कुछ टेक्निकल डिफरेंसेस हैं, जैसे आईफोन का सेंसर बिगर है तो आपको ऑब्वियसली जो ब्लर है बाई डिफॉल्ट वो ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू नथिंग 4A। और हाँ, यहाँ पे अगर आप थोड़ी फोटोज़ देखोगे ना, जहाँ पे थोड़ी बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, मॉल हैं, वहाँ पे जो क्लाउड्स का हाईलाइट है ना, वो कहीं ना कहीं आईफोन बेटर रिकवर कर पाता है। जहाँ पे नथिंग वो जो ब्राइट एरिया है ना, एक्सट्रीम ब्राइट एरिया, उसको थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कैप्चर करता है। बट नेचुरली अगर आप एज ए लेमन फोटोज लेने वाले हो, ऑनेस्टली ज़्यादा डिफरेंस आपको पता लगेगा नहीं। एंड डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ ना, लो लाइट के भी जो आप ये सैम्पल्स देखोगे, इट इज़ वेरी हार्ड टू फिगर आउट एनी डिफरेंस बिकॉज दोनों इतने सिमिलर आउटपुट लग रहे हैं कि आप फिगर आउट ही नहीं कर सकते कि एक 30,000 का फ़ोन है, एक 2 लाख का फ़ोन है। हाँ देखो, कुछ फ़र्क रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमेज को क्रॉप करते हो तो वो डिटेल्स एंड टेक्सचर आपको आईफोन में बेटर दिखेंगे। और नॉइज़ का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो 15-20% का आपको ऑब्वियसली आईफोन में बेटर आउटपुट मिलने वाला है। बट उसके अलावा बहुत जगह पे आपको सिमिलर आउटपुट ही दिखेगा यूजिंग द प्राइमरी कैमरा। और वो एक शॉकिंग रियलाइजेशन था मेरे लिए भी जब मैं फोटोज़ देख रहा हूँ कि भाई नथिंग 4A इस प्राइस के हिसाब से लो लाइट प्राइमरी कैमरा से तो काफ़ी बढ़िया निकाल पा रहा है। बाकी अब हम आते हैं दूसरे कैमरा पे, विच इज़ अल्ट्रा वाइड एंगल। अब देखो, सेंसर का एक ऑब्वियसली फ़र्क है। आईफोन बीइंग एन एक्सपेंसिव फ़ोन, वहाँ पे आपको 1/2.55 इंच का 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है वर्सेस 1/4 इंच का नथिंग में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और यहाँ से ही बहुत चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर हो जाएंगी। डिफरेंस होगा ओवरऑल रेजोल्यूशन का, ओवरऑल डिटेल्स, टेक्सचर, क्लैरिटी ऑब्वियसली आईफोन में आपको काफ़ी सुपीरियर मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू नथिंग 4A। और मैं सिर्फ नथिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, 30,000 के रेंज में आजकल जितने भी फ़ोन्स आ रहे हैं सब में 8 मेगापिक्सल का ही सेंसर है, जिस वजह से आपको एजेस सॉफ्ट मिल जाएंगे इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो जब आप ज़्यादा प्रीमियम पे करते हो, आपको बेटर क्या मिलता है? अल्ट्रा वाइड एंगल में प्रोसेसिंग बेटर होती है, शैडो रिकवरी बेटर होती है, डायनामिक रेंज अच्छा मिलता है, ओवरऑल शार्पनेस डिटेल्स बेटर होती हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ अगर आप क्रॉप भी कर देते हो तो भी आपको आईफोन में बेटर इन्फॉर्मेशन रिटेन्ड रहती है एज़ कम्पेयर टू अ बजट फ़ोन, जहाँ पे क्रॉप करने पे तो इमेज यूजेबल ही नहीं रहती है। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल में आईफोन में ये भी एक बेनिफिट है कि आप इसको एज अ मैक्रो कैमरा यूज़ कर सकते हो, जो नथिंग में आपको नहीं मिलता है।
अब लास्ट में मैं एक चीज़ बोलूँगा, डायरेक्ट लाइट में हमने जितने फोटोज़ लिए हैं ना, वहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है कि जो हाईलाइट्स हैं वो नथिंग उतना बढ़िया कैप्चर नहीं कर पाता ऑब्वियसली, जो आपको आईफोन करके देता है, जो आप यहाँ सैम्पल्स में देख सकते हो। अब सबसे बड़ा डिफरेंस आपको लो लाइट में दिखेगा अल्ट्रा वाइड एंगल में, बिकॉज जब सेंसर का डिफरेंस आता है ना, वो लो लाइट में ही पता लगता है, जो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो। नथिंग की फोटो शायद आप यूज़ भी ना कर पाओ, एंड ऑब्वियसली आईफोन की फोटोज़ इतनी बेटर हैं, बेटर एक्सपोजर है, हाईलाइट आपको बेटर कंट्रोल मिलता है, नॉइस कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा बेटर है, डिटेल्स, इंफॉर्मेशन, शार्पनेस, सब कुछ आपको क्लियरली आईफोन 17 प्रो मैक्स में बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू बजट फ़ोन जो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में लो लाइट में उतना बढ़िया आउटपुट नहीं दे सकता। बट मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट था टेलीफोटो कैमरा, बिकॉज यहाँ पे आप साइड बाई साइड कंपेरिजन देखना। पहली चीज़ 3.5x आपको नथिंग 4a में मिलता है, 4x आईफोन में मिलता है। कंसिडरिंग दैट वो आपको एक डिफरेंस दिखेगा फोकल लेंथ में। अब देखो आईफोन में ऑब्वियसली आपको बैकग्राउंड ब्लर जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, नथिंग में उतना ज़्यादा ब्लर नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ सेंसर साइज एंड अपर्चर वैल्यू। बट उसके अलावा मुझे पर्सनली नथिंग 4a का जो स्किन टोन है वो आईफोन से ज़्यादा बेटर लगा है। वो आप कमेंट करके बताना आपको दोनों में से किसका बेटर लगा, बिकॉज आईफोन का फेस ना थोड़ा नेचुरल साइड पे रहता है, वो फेस को अलग से प्रोसेस नहीं करता है। एंड स्पेशली इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, लोगों को ऐसा आउटपुट चाहिए कि भाई सीधा फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डालनी है, हमें एडिटिंग वगैरह के झमेले में नहीं जाना है। तो उस हिसाब से नथिंग जो आपको प्रोसेसिंग देता है स्पेशली फेस में, वो मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगी एज अ कंज्यूमर। ठीक है, टेक्निकल चीज़ों पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी मैं ये भी बोलूँगा नथिंग 4a प्राइस के हिसाब से टेलीफोटो में एक्चुअली काफ़ी शार्प है। दोनों को अगर आप साइड बाई साइड देखोगे ना, आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता पाओगे इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड शार्पनेस। एंड आई वुड से नथिंग 4a इज एक्सीलेंट फॉर द प्राइस दैट यू पे, कंसिडरिंग कि आप एक ही जगह पे खड़े होकर 3.5x जूम करके फोटोज ले सकते हो। आईफोन तो ऑब्वियसली बेटर ही है, आप उसके लिए प्रीमियम पे करते हो। लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, लो लाइट में अगेन जो मैंने शॉकिंग वर्ड यूज़ किया था ना, वो ये भी था बिकॉज मुझे कई फोटोज़ में ना, मतलब मेजॉरिटी फोटोज़ में नथिंग 4a का लुक ज़्यादा बेटर लगा एट टाइम्स एज कम्पेयर टू आईफोन, बिकॉज चाहे फेस का प्रोसेसिंग हो, चाहे ऑल ओवर एक्सपोजर हो। ठीक है, आईफोन ऑब्वियसली टेक्निकली स्ट्रॉन्गर है बिकॉज वो डिटेल इन्फॉर्मेशन, वो सारी टेक्निकल चीज़ें बेटर दे रहा है। बट जब फाइनल प्रोसेसिंग की बात आती है तो देखने में कहीं ना कहीं नथिंग की फ़ोटो ज़्यादा बेटर लग रही थी। अब हमने आपको कुछ 7x और 8x का भी डिफरेंस फोटोज़ लिया है, आईफोन में 8x, नथिंग में 7x। ऑब्वियसली आईफोन बेटर है, बट प्राइस के हिसाब से नथिंग भी बहुत सही है। मतलब आप सोचो 7x जूम करके आप ऐसी क्वालिटी के इमेजेस आप ले पा रहे हो। बस कंसिस्टेंसी वाला इशू है, जो एक्सपोजर का कंसिस्टेंसी, वाइट बैलेंस का, वो नथिंग में इशू रहेगा, जो ऑब्वियसली आईफोन आप प्रीमियम पे करते हो तो वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। अब हम आते हैं फाइनली पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में देखो आईफोन का एक जो क्लियर डिफरेंस आप देखोगे, वो जो बोके क्रिएट होता है ना, पीछे जो ब्लर होता है, वो देखने में बहुत नेचुरल लगता है। नथिंग का आप देखते ही बता सकते हो कि आर्टिफिशियल लुक है, ये ऑब्वियसली एक मिड रेंज फ़ोन से कैप्चर किया गया है, वो एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। प्लस ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है, नथिंग की जो प्रोसेसिंग रहती है ना, वो सब्जेक्ट को अलग से ही थोड़ा सा चमकाता है, थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाता है, कलर सैचुरेट करता है। एक बिगिनर को सही लगेगा, बट अगर थोड़ी सी किसी को नॉलेज है वो समझ जाएगा कि यार प्रोसेसिंग थोड़ी सी आर्टिफिशियल हो रही है। जो आईफोन में अगर आप देखोगे वो ज़्यादा नेचुरल लगता है, सब्जेक्ट को फेस पे भी ओवर प्रोसेसिंग नहीं करता है। एंड स्पेशली जो डेप्थ सेंसिंग होती है ना, कि कितने डिस्टेंस पे कितना ब्लर बढ़ते जा रहा है, वो आपको टेक्निकल चीज़ें आईफोन में मिलेंगी। नथिंग 4a में क्या है कि एक कटआउट इफेक्ट है और जो ब्लर है वो कंसिस्टेंट रहता है। प्लस एज डिटेक्शन और ये टेक्निकल चीज़ें ऑब्वियसली वो आईफोन में बेटर हैं। तो मेजर डिफरेंस आपको पोर्ट्रेट मोड में देखने को मिलता है, जो आप यहाँ क्लियरली इमेजेस में देख सकते हो। एक्सपोजर का जो कंसिस्टेंसी है वो आईफोन में बेटर है, जो नथिंग में मुझे ऐसा लगा कई सिचुएशंस में ना फोटो को डार्क कर रहा था। बाकी हमने टेलीफोटो पोर्ट्रेट भी यूज़ करा है 3.5x वर्सेस 4x, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आईफोन का जो डेप्थ फॉल ऑफ है ना, वो आप जो DSLR है डिजिटल कैमरा से जैसे अचीव करते हो ना, कि अगर एक डिस्टेंस है वो जैसे जैसे पीछे जा रहा है वैसे ब्लर बढ़ते जा रहा है, बालों का भी आप फॉल ऑफ देखोगे, वो चीज़ आपको बजट फ़ोन्स में नहीं मिलती। बजट फ़ोन में एक वो कटआउट वाला इफेक्ट मिलेगा जो आप यहाँ देख सकते हो नथिंग में। बाकी आईफोन में आई वुड से कि वाइब्रेंस कम है, फेस थोड़ा नेचुरल कैप्चर होता है, फेस का जो प्रोसेसिंग है वो आई वुड से इंडियन स्किन के हिसाब से ना आपको नथिंग 4a ज़्यादा बेटर लगेगा टेलीफोटो पोर्ट्रेट में। और आईफोन में मुझे ऐसा भी लगा कई जगह पे स्किन थोड़ी सी पिंक टोन में कैप्चर हो रही थी। बाकी बात करते हैं लास्ट में सेल्फीज़ की, तो मैं पोर्ट्रेट सेल्फी से पहले स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज एजेस एंड प्रोसेसिंग अगर आप देखोगे शॉकिंगली वो नथिंग में टेक्निकली बेटर आ रही है, पता नहीं क्यों कैसे, बट आईफोन में एज डिटेक्शन मुझे उतना नेचुरल नहीं लगा जितना नथिंग कैप्चर कर पा रहा है। बाकी ओवरऑल प्रोसेसिंग एंड ऑल अगर आप देखते हो नॉर्मल सेल्फीज़ में नथिंग थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट कैप्चर करता है, जिस वजह से आईफोन में आपको शैडो रिकवरी अच्छी दिखती है, डिटेल्स अच्छी हैं आईफोन में,
स्किन टोन इज डिबेटेबल, वो दोनों आप साइड बाय साइड देख के अपने हिसाब से जज कर सकते हो। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब बात करते हैं वीडियो डिफरेंस की। अब हम सबसे पहले प्राइमरी कैमरा से जो वीडियो शूट हो रही है उसका डिफरेंस देखते हैं। दोनों में 4K रेजोल्यूशन है, अभी हम 30 पे शूट कर रहे हैं जस्ट टू कीप थिंग्स स्टैंडर्ड, बिकॉज नथिंग में मैक्सिमम 30 FPS मिलता है। एंड ऑब्वियसली हम आईफोन से कंपेयर कर रहे हैं, तो पहला डिफरेंस जो आप देखोगे, अभी मैं एकदम डायरेक्टली सनलाइट पे था, अभी मैं थोड़ा शैडो एरिया में आऊँ जहाँ पे पेड़ों के थ्रू थोड़ी सी शैडो क्रिएट हो रही है। एंड बोलते बोलते ही मैं अब प्रॉपर लाइट में आया हूँ जस्ट टू शो द डिफरेंस की जैसे एक्सपोजर शिफ्ट होता है ना, तो एक ऑलमोस्ट 2 लाख का फ़ोन वर्सेस एक 30,000 का फ़ोन, उसमें एक्सपोजर कैसे चेंज होता है, कौन कैसे कितना जल्दी मैनेज कर पाता है स्किन टोन को, कलर्स को, एक्सपोजर को। एंड सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन जो अभी है विच इज़ बैक लाइट। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, लाइटिंग हमेशा फ्रंट पे नहीं होती, कभी बैक भी होगी, कभी साइड भी होगी, डायनामिक लाइटिंग होती है। तो उस बेसिस पे दोनों फ़ोन कैसे कंपेयर कर रहे हैं। बाकी और कुछ हमने सैम्पल्स लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। और अभी हम एक पार्क में ही हैं जहाँ पे मैं अभी पूरे शैडो एरिया में हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट होता है कि जब एकदम शैडो होती है तो कैसे कॉन्ट्रास्ट लेवल मैनेज होते हैं, कैसे एक्सपोजर आता है। और दोनों के इंटरनल माइक्रोफोन से अभी तक जितना भी ऑडियो सुन रहे थे वो दोनों के माइक से आ रहा था। एक एक करके स्विच हो रहा होगा, आपको देखने को पता लग जाएगा कब नथिंग का ऑडियो है और कब आईफोन 17 प्रो मैक्स का। नो डाउट अगर कोई प्रेफरेंस पूछता है वीडियो के लिए वो आईफोन ही रिकमेंडेशन रहता है, बट ये देखते हैं कि नथिंग 4A कैसे कंपेयर करता है 30,000 का फोन वर्सेस 2 लाख का फोन इन टर्म्स ऑफ वीडियो, जो आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हो। अब देखो, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे आईफोन में आपको ब्लर ज़्यादा मिलता है, वो एक बेनिफिट रहेगा जो आप प्रीमियम पे करते हो। बाकी वाइट बैलेंस की अगर मैं बात करूं, नथिंग बहुत ज़्यादा कूलर साइड पे था। जब मैंने वीडियो जो भी हम सैंपल शूट कर रहे थे उस टाइम दोपहर का टाइम था, धूप वार्म आ रही थी, जो आईफोन एकदम करेक्टली कैप्चर कर रहा है। और यही आप जो आईफोन को प्रीमियम पे करते हो ना वीडियो के लिए, वो यही रीज़न है कि एक्यूरेट वाइट बैलेंस कैप्चर होता है। जो एक बजट फ़ोन कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक टोन लेके चलता है, जो यहाँ पे कूलर टोन है, बट नथिंग का एक्सपोजर शिफ्ट बहुत इंप्रेसिव है। एक 30,000 के फ़ोन में इतना एक्यूरेट एक्सपोजर शिफ्ट आप देखो आईफोन में जैसे शिफ्ट हो रहा है ना, वैसे आपको नथिंग में होता हुआ दिखेगा। तो वो एक बहुत इंप्रेसिव चीज़ है इस फ़ोन में, जो मुझे लगता है हाईलाइट करनी चाहिए। स्टेबलाइजेशन बहुत अमेजिंग है, आप दोनों में डिफरेंस ही नहीं फिगर आउट कर सकते जब आप प्रॉपर लाइटिंग में डे टाइम में शूट कर रहे हो। आईफोन का स्टेबलाइजेशन और नथिंग का स्टेबलाइजेशन बहुत एट पार है। बाकी हाँ, ऑब्वियसली आईफोन का जो शैडो रिकवरी है वो एक मेजर डिफरेंस रहेगा, जो बेटर है एज कम्पेयर टू नथिंग 4A। अब बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की, जो आप यहाँ साइड बाई साइड सैंपल देखोगे। देखो ऑब्वियसली आईफोन बेटर है, चाहे वो एक्सपोजर हो, ब्राइटनेस अच्छी दिखती है, नॉइस कंट्रोल बेटर है, शैडोज बेटर रिकवर हो पाते हैं। नथिंग में ये चीज़ें आपको उतनी बढ़िया नहीं दिखेंगी। ऑब्वियसली एक सेंसर का डिफरेंस यहाँ ही पता लगता है। एंड इवन नथिंग 4A में आपको जिटर्स ईजिली दिखेंगे, वो आईफोन में आप नोटिस नहीं करोगे। एक्सपोजर शिफ्ट बहुत स्मूथ है आईफोन में, जो अगेन लो लाइट में नथिंग थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको लो लाइट में देखने को मिलेंगे। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं। अच्छा, अब हम अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सबसे मेजर डिफरेंस है रेजोल्यूशन का, जहाँ पे 30,000 के रेंज में नॉर्मली आपको नथिंग की तरह 1080p रेजोल्यूशन मिलता है, बट आईफोन में 4K, हम अभी 30 पे शूट कर रहे हैं, बट 4K 60 आईफोन में ऑप्शन है। तो अभी मैं प्रॉपर शैडो में था, अब हम धीरे धीरे लाइट की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये देखने को पता लगता है कि जब आप इन दो फोन्स को कंपेयर करते हो तो एक्सपोजर कैसे मैनेज होता है, लाइटिंग कैसे मैनेज होती है, डायनामिक लाइटिंग है तो किस तरीके से कलर्स चेंज होते हैं, स्किन टोन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी मैं बैक लाइट में हूँ, ठीक है। अब पीछे की तरफ से लाइट आ रही है, तो फेस दोनों में क्या डिफरेंस है। बैक लाइट में ऑब्वियसली फेस पे इतनी लाइट नहीं है, तो कैसे एक्सपोजर कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को पता लगेंगी। एंड एज़ यूजुअल जो ऑडियो है वो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है दोनों के। बाकी हमने और काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं, एक बार वो देखते हैं और जो भी मेरा एनालिसिस है वो मैं शेयर करता हूँ। अब मेजर डिफरेंस तो रेजोल्यूशन का ही है। नथिंग 4A से या इस बजट के किसी भी फ़ोन में मोस्टली आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में 1080p मिलता है वर्सेस 4K रेजोल्यूशन ऑन द आईफोन, वो एक डिफरेंस रहेगा। बाकी स्टेबलाइजेशन नथिंग का
मुझे प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप देखोगे बहुत स्मूथ स्टेबलाइजेशन है, बट एक कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि आपको आईफोन में ज़्यादा वाइड एंगल मिलता है, नथिंग में क्रॉप है, जिस वजह से वो स्टेबलाइजेशन बेटर की जा रही है। तो आईफोन में अल्ट्रा वाइड एंगल भी है, स्टेबलाइजेशन भी अच्छी भी है, वो ऑब्वियसली उसके लिए आप पैसा भी इतना 7-8 गुना ज़्यादा पे कर रहे हो, बट नथिंग 4A के हिसाब से ये अच्छा स्टेबलाइजेशन दे रहे हैं अल्ट्रा वाइड एंगल में। बाकी क्वालिटी का डिफरेंस रहेगा, 1080p की वीडियो को आप कंपेयर नहीं कर सकते 4K से, जो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ नथिंग 4A या इस रेंज के फ़ोन्स में जो फुटेज है वो उतनी बढ़िया नहीं रहती है, डिटेल्स शार्पनेस उतनी अच्छी नहीं होती है, रेजोल्यूशन कम है, नॉइज़ बहुत इजीली आ रही है, एंड आईफोन ऑब्वियसली काफ़ी बेटर आउटपुट कैप्चर कर रहा है। तो अगर आप लो लाइट में देखते हो अल्ट्रा वाइड एंगल के हिसाब से, तो ऑब्वियसली आईफोन इज़ डूइंग अ मच बेटर जॉब। अब वो प्राइस का डिफरेंस भी है। टेलीफोटो की बात कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक वही एक चीज़ है जो मुझे नथिंग 4A में काफ़ी इंप्रेसिव लगी कंपेयर टू आईफोन। अब हम कर रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन जो है टेलीफोटो कैमरा का। नथिंग में 3.5x मिलता है, आईफोन में 4x जूम है। अब मैं एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहा हूँ इस कंपैरिजन के लिए सिर्फ, बिकॉज मैं काफ़ी डिस्टेंस पे हूँ, बट आई वांटेड टू शो यू अ बेटर कॉम्पोजिशन। तो उस वजह से अब ये थोड़ा सा बैकलाइट सिचुएशन है, पीछे कलर है, स्काई है, तो वही चीज़ आपको देखने को पता लग जाएगी कि डेडिकेटेड जो टेलीफोटो कैमराज हैं उससे डेप्थ कैसे क्रिएट हो रहा है, स्किन टोन कैसी आ रही है। इन केस अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, जूम करके शूट करना है, मैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट इस टाइप से मूव करूंगा ताकि ज़्यादा भी मूवमेंट ना हो और आपको एक बेटर आइडिया लग सके कि जब लाइटिंग चेंज होती है तो एक्सपोजर किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है दोनों के टेलीफोटो कैमराज में। ऑब्वियसली हमारे पास और काफ़ी सैम्पल्स हैं देखने के लिए, बट यहाँ से एक आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब आईफोन में ऑब्वियसली आपको शैडो रिकवरी बेटर दिखती है, बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा आ जाता है टेलीफोटो में। हाईलाइट्स भी अगर मैं बात करूं डायरेक्ट लाइट में वो आईफोन बेटर कैप्चर कर पा रहा है, बट फॉर द प्राइस नथिंग 4A इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आप जो भी आउटपुट देख रहे हो, जस्ट इमेजिन कि आप ये टेलीफोटो 3.5x 4K रेजोल्यूशन में एक 30,000 के फ़ोन से शूट कर पा रहे हो, और स्टेबलाइजेशन जो हमने शूट करा है सब हैंड हेल्ड है, और उसको भी कंसिडर करते हुए आप आईफोन एंड नथिंग की अगर आप फुटेज देखोगे बहुत सिमिलर लाइन्स पे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेबलाइजेशन, जेटर्स आपको डे टाइम में देखने को नहीं मिलेंगे। वही अगर मैं लो लाइट की बात करता हूँ, यहाँ पे भी दोनों में आप अगर डिफरेंसेस निकालने चाहोगे ना, एक दो मैं चीज़ें बता देता हूँ। नथिंग में आप ये जो शॉट देखोगे जहाँ उस्मान है वो थोड़ा स्लो शटर स्पीड वाला आपको इफेक्ट दिखेगा, स्मूथनेस वाला। उसके अलावा आई वुड से नथिंग 4A में लो लाइट में टेलीफोटो बहुत बढ़िया है, इवन बेटर देन 1x इन अल्ट्रा वाइड एंगल, जो आप यहाँ कहीं ना कहीं सैम्पल्स में देख सकते हो। तो अब मैं फाइनली फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ दोनों फ़ोन्स में साइड बाय साइड, बिकॉज अभी जब हम शूट कर रहे हैं काफ़ी धूप है, आप देख सकते हो सर के ऊपर से धूप आ रही है, बट ये आइडियल टाइम ही है बिकॉज हो सकता है आप इस टाइम पे भी शूट कर रहे हो एंड यू वांट टू सी अ डिफरेंस कि फ्रंट कैमरा यूज़ करना है तो क्वालिटी में क्या फ़र्क है। अब देखो रेजोल्यूशन का फ़र्क ये है कि नथिंग में आपको सिर्फ 1080p मिलता है, इस रेंज के फ़ोन्स में हार्डली आपको 30,000 में आजकल 4K मिलेगा फ्रंट में, तो वो एक डिफरेंस है। 1080p 60 FPS नथिंग में है, आईफोन में 4K 60 FPS है। तो ये अभी डायरेक्ट लाइट है, एंड अगर आई जस्ट ट्राई टू शो यू अराउंड कि डिफरेंट लाइटिंग में, जैसे अभी बैक लाइट है, ठीक है, अब बैक लाइट में क्या फ़र्क आता है एक। सो दैट्स इट, ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता था, टू मेक इट फन कि भाई एक 30,000 का जो कैमरा फ़ोन है वो एक ऑलमोस्ट 2 लाख के कैमरा फ़ोन से कैसे कंपेयर करता है। मैंने अपने डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं, कुछ भी आपको शेयर करना है डू कमेंट एंड लेट मी नो। एंड एंड में ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एक फ़ोन बेटर है दूसरा फ़ोन बेटर है, बिकॉज प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी फॉर यू टू फिगर आउट कि एक बजट फ़ोन और एक एक्सपेंसिव फ़ोन की क्वालिटी में फ़र्क क्या होता है। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ और कंपेरिजन हमें बजट वर्सेस एक्सपेंसिव बनाना चाहिए, वो 2 फ़ोन्स कौन से होने चाहिए कमेंट्स में बता देना, एंड विल ट्राई टू मेक इट। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।